चलिए अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। पीएम केयर्स फंड के जरिए पूरे देश में 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ये ऑक्सीजन प्लांट जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में लगेंगे। प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि ये इन प्लांट्स में जल्द से जल्द उत्पादन शुरू किया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ये पीएसए प्लांट जिला मुख्यालय के अस्पतालों में लगेंगे। पीएम मोदी ने इसके जरिए ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का ऐलान किया है। जल्द ही इन प्लांट्स में ऑक्सीजन उत्पादन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। कई जगह से ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। 551 ऑक्सीजन प्लांट तमाम जिला मुख्यालयों के अस्पतालों में लगेंगे, जहां पर ऑक्सीजन उत्पादन किया जाएगा। ये देशवासियों के लिए एक राहत भरी खबर। जिला मुख्यालयों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ये 551 प्लांट अस्पतालों में लगाए जाएंगे, जिनमें जल्द ही ऑक्सीजन उत्पादन शुरू हो जाएगा। पीएम केयर्स फंड के जरिए ये ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। देश भर से आ रही ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच ये एक राहत भरी खबर। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। उन्होंने लिखा, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा फैसला। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पीएम केयर फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मुहैया कराने का ऐलान किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। उन्होंने 551 प्लांट्स के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पीएम केयर फंड से 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान किया है। जयपुर के स्वास्थ्य भवन में आज से कोरोना पर चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इस हेल्प डेस्क से एक कॉल पर कोरोना से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, इलाज में आ रही परेशानियां दूर होंगी और जानकारी के लिए 014122252624 और 222500 पर कॉल करें। ये 2 नंबर प्रोवाइड कराए गए हैं हेल्प डेस्क के लिए। अब कोरोना की तमाम जानकारी इन दोनों नंबरों पर आपको मिलेगी। 24 घंटे के लिए चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क शुरू की जा रही है, जिसके हेल्पलाइन नंबर हम दे रहे हैं आपको 22255624 और 222500। इन नंबरों पे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला, जो आरसीएच के हमारे डायरेक्टर हैं, वो इस हेल्प डेस्क के प्रभारी रहेंगे। और इन नंबरों पे आप जब कॉल करेंगे तो इलाज में आ रही किसी भी प्रकार की कठिनाई का निवारण करने के उद्देश्य से ये हेल्प डेस्क हमने प्रारंभ की है। कोरोना के रोजाना रिकॉर्ड मामलों ने देश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में पीएम मोदी की मन की बात का कार्यक्रम इस बार कोरोना वायरस पर ही आधारित रहा, जिसमें पीएम मोदी ने देश भर में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और हेल्थ वर्कर से बातचीत की और उनके अनुभवों को जनता से साझा किया। 18+ सब लगवाएं टीका, दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई। कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स से बातचीत की और उनके अनुभवों को साझा किया, जिससे देशवासियों का कोरोना को लेकर ज्यादा से ज्यादा भ्रम दूर हो सके। हम प्राणायाम करेंगे, हमारे शरीर के जो लंग्स है उसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे, और जो हमारी खून पतली करने वाली जो इंजेक्शन आती है जिसको हम हिपैरिन बोलते हैं, ये छोटी छोटी दवाइयां देंगे तो 98% लोग सर ठीक हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वैद्य के सलाह से लेना बहुत जरूरी है, और ये जो महंगी महंगी दवाई है उसके पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर। पीएम मोदी ने श्रीनगर में डॉक्टर नावीद शाह से भी बातचीत की, जिन्होंने अपने अनुभव में बताया कि लोग किस तरह सावधानी से कोरोना काल में भी अपने दैनिक कामकाज जारी रख सकते हैं। करेंगे जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग्स हम अवॉइड करें तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखूबी निभा सकते हैं और इस बीमारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं। बेंगलुरु की सिस्टर सुरेखा ने कोरोना से बचने के उपाय के साथ लोगों से मेडिकल स्टाफ के साथ नम्र रहने की अपील की। Please have a sympathy towards frontline workers and professionals. We need your support and cooperation. We will fight together. We will get through with the pandemic. पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सिस्टर भावना ध्रुव, हेल्थ वर्कर प्रेम वर्मा और कोरोना से जंग जीतने वाली प्रीति चतुर्वेदी से भी बात की, जिन्होंने साफ कहा कि कोरोना से घबराना नहीं है। एक तो योगा बंद नहीं किया है, ठीक है, मैंने काढ़ा अभी भी ले रही हूँ और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए मैं अच्छा हेल्दी फूड खा रही हूँ अभी, जो कि मैं बहुत अपने आप को नेग्लेक्ट कर लेती थी, उस पर बहुत ध्यान दे रही हूँ मैं। अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने देशवासियों से भय के माहौल, अफवाहों और भ्रमित जानकारियों से दूर रहने और दवाई भी और कड़ाई भी के मूल मंत्र को याद रखने की अपील की। वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। पीएम मोदी के रेडियो पर मन की बात का ये 76वां संस्करण था। इस दौरान पीएम मोदी ने महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, रमजान, गुरु तेग बहादुर के प्रकाशोत्सव और रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही 1 मई से शुरू टीकाकरण अभियान के विस्तार में 18 से ऊपर आयु के सभी लोगों को टीका लगवाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। नमस्कार। टीका जरूर लगवाइए, भरोसा रखिए, वैक्सीनेशन आपको हर उस खतरे से बचाएगा जो कोरोना काल में जानलेवा है। अगर यकीन नहीं होता तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के उस डीएसपी से मिलिए जो गर्भवती होने के बावजूद ड्यूटी निभा रहे हैं और बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। मिलिए इस महिला पुलिस अफसर से जो मां का फर्ज निभाने से पहले वर्दी का कर्ज उतार रही हैं। इनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। नाम है शिल्पा साहू। जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में डीएसपी पद पर तैनात हैं। शिल्पा गर्भवती हैं, बावजूद इसके लॉकडाउन में ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। टीम जो है सभी जगह पर तैनात है ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से जो है बाहर जाने से रोका जा सके, कोरोना से बचाया जा सके। हमारा जितना भी प्रयास हो सके हम उन्हें रोकें। लापरवाही से बचने के लिए ये लोगों को ताकीद कर रही हैं, कोरोना गाइडलाइन को मानने की अपील कर रही हैं, मास्क लगाने, भीड़ से दूरी बनाने और बेवजह घर से नहीं निकलने की बात समझा रही हैं। साथ ही वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की गुहार भी लगा रही हैं।
अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन लगाए। वे सभी लोग जो वैक्सीन लगाने के लिए पात्र हैं, जो 45 प्लस एज के हैं और आगे भी जो 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन लगने का जो योजना बन रही है उसके तहत भी, ताकि इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन इन सब के साथ कोरोना के इस संकट काल में ये टीका संजीवनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि 5 में से 4 कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। होम आइसोलेशन से काम चल सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि होम आइसोलेशन में क्या करें, क्या ना करें। तो कोविड के हल्के लक्षण पर सेल्फ आइसोलेशन में रहें, घर के सदस्यों से अलग कमरे में रहें। 24 घंटे देखभाल के लिए कोई अटेंडेंट होना चाहिए। अस्पताल से कोविड होम केयर पैकेज लें। लीवर, किडनी के मरीज डॉक्टर की सलाह पर ही घर में रहें। तो वहीं कैंसर और HIV के मरीज होम आइसोलेशन में ना रहें। 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले मरीज होम आइसोलेशन में ना रहें। अब आपको बताते हैं कि अगर आप घर में क्वारंटीन हैं तो आपके लिए क्या कुछ जरूरी है। खाने और सफाई का सामान घर में रखें। सर्दी, खांसी और दर्द की दवा घर में रखें। ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर और सैनिटाइजर पास में रखें। 6 से 8 घंटे में सर्जिकल मास्क बदलें। मरीज के इस्तेमाल की थाली, कटोरी और कटलरी रखें। जिन जगहों को बार बार छूते हैं वहां सफाई की व्यवस्था रखें। ये तमाम वो चीजें हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि अगर आप कोरोना पेशेंट हैं और आइसोलेशन में हैं तो क्या करें और क्या ना करें। प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र से राजस्थान का ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा दिलवाने में बीजेपी पूरी तरह फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि 25 बीजेपी सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद प्रदेश को उसके हिस्से की ऑक्सीजन और दवाइयां नहीं मिल रही, जबकि दूसरे राज्यों में बीजेपी नेता अपने दफ्तरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन बांट रहे हैं। यदि कहीं भी ईमानदारी बची है तो प्रदेश भाजपा के जितने हमारे मित्र हैं, जितने 25 सांसद हैं, उनसे कहूंगा कल दिल्ली में जाके डेरा डाल दो, कुछ भी करो, लेकिन राजस्थान को उसकी पूरी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवाओ। नहीं लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे और ये मानकर चलना भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो सवाई माधोपुर जिले से है। यहां कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत गहराने लगी है। हमारे संवाददाता ने बिगड़ती हालत का जायजा लिया। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ गहराता चला जा रहा है। वहीं चिकित्सा विभाग के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो सवाईमाधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगी पाए जा रहे हैं, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल में भी अब व्यवस्थाएं धीरे धीरे से चरमराने लगी है। वहीं अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में हालात और भी अधिक विकट हो सकते हैं। सवाईमाधोपुर जिले में ऑक्सीजन की कुछ व्यवस्थाएं भी धीरे धीरे अब चरमराने लगी है, जिसके चलते अभी सवाईमाधोपुर में जो ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है वो चिकित्सा विभाग के अनुसार 25 से 30 ऑक्सीजन के सिलेंडर रोजाना हो रहा है। लेकिन अगर चिकित्सा विभाग की माने तो ऑक्सीजन की अधिक दरकार है, जिसके अनुरूप उत्पादन कम पड़ रहा है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर BL मीणा है। आइए उनसे जानते हैं क्या और सर किस तरह के हालात अभी इस वक्त कहे जा सकते हैं। अभी इस टाइम एक्चुअली क्या कोरोना ने अपना विकराल रूप धारण कर रखा है और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है। पिछले अप्रैल के महीने में हमने करीबन 20,000 सैंपल 21,000 सैंपल किए थे, जिसमें से हमारे पास 3,500 रोगी पॉजिटिव आए और उनमें से बराबर भर्ती होते जा रहे हैं डेली की। और कई मरीज इस तरह के सीरियस हो रहे हैं जिनका सैचुरेशन 90 से नीचे जा रहा है और सांस में भी दिक्कत आ रही है। CT स्कोर भी उनका बढ़ा हुआ है, तो उनको हमको ऑक्सीजन पर लेना पड़ता है। और जिसके लिए ऑक्सीजन की हमारे पास में जो जनरेशन प्लांट है, जनरेशन प्लांट ऑक्सीजन बराबर दे रहा है।
2 यूनिट है, अगर 1 यूनिट बंद भी होती है तो सेकंड यूनिट से हम उसका अल्टरनेट काम लेते हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जैसे उसका एक्चुअली क्या प्रेशर अगर कम पड़ता है जनरल प्लांट का, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रेशर कम पड़ता है, तो सपोर्टिव हम मिनी फोल्ड से, जो कि हमारे पास में करीबन 138 डी टाइप सिलेंडर है, उन सिलेंडर्स के जरिए हम उसको ऑक्सीजन को सप्लाई देते हैं। के लिए भी NIT वगैरह जारी और अभी NHM वालों से मेरी बात हुई थी परसों, उन्होंने NIT जारी करी है, एक नया प्लांट जो कि करीबन 65 सिलेंडर की कैपेसिटी का और यहाँ पे मतलब लगने वाला है। लेकिन उसमें जैसे मंगलवार तक वो कह रहे हैं NIT निकल जाएगी, NIT के बाद में 10-15 दिन का जो भी टाइम लगेगा, अर्लीस्ट दूसरा प्लांट अगर चालू हो जाएगा तो हमारी ऑक्सीजन की व्यवस्था सुधर जाएगी। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। कोटा में भी बढ़ते कोरोना रोगियों के बीच ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आज फिर कोटा के MBS अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों में आरोप लगाया कि वार्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू नहीं हो रही। पाइपलाइन के जरिए हो रही ऑक्सीजन सप्लाई के अलावा जिन रोगियों को अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए हैं, वो अचानक खत्म होने पर उसके स्थान पर दूसरे सिलेंडर की व्यवस्था तुरंत नहीं होने से रोगियों और तीमारदारों में हड़कंप का माहौल है। आज आइसोलेशन वार्ड में अचानक हुए ऑक्सीजन की कमी की सूचना अस्पताल प्रशासन को मिलने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया। मेरी माता जी यहाँ पे 4 दिन से भर्ती है, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा था। अभी अचानक सिलेंडर खत्म हुआ तो सिलेंडर मिला नहीं, भरा हुआ, किसी दूसरे पेशेंट का लाके लगाना पड़ा, तब जाके रिकवर हुआ। उनका बिना ऑक्सीजन के उनका लेवल जो है वो 39 रहता है, 39। अभी इस समय वर्तमान में एक भी भरा हुआ सिलेंडर नहीं है वार्ड में, पूरे खाली सिलेंडर पड़े हुए। वार्ड कौन सा है? आई वार्ड है, आइसोलेशन, MBS अस्पताल। MBS अस्पताल। और वहां अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने शनिवार देर रात गणेश गवाड़ी इलाके के एक मकान पर दबिश देकर अवैध रूप से रखे ऑक्सीजन के 1 दर्जन सिलेंडर जब्त किए। पुलिस ने मौके पर चिकित्सा विभाग की टीम बुलाई। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि ये सिलेंडर निजी अस्पताल के चिकित्सक की ओर से एम्बुलेंस चालक को मोटा मुनाफा कमाने के लालच में दिया जा रहा था। जब्त सिलेंडर्स को एजेंसी के सुपुर्द कर दिया गया है और विभागीय रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना की दूसरी लहर में दौसा में करीब 2500 कोविड-19 मरीज आ चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि दौसा जिला अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। बहरहाल दूसरी लहर में कोविड वार्ड में 76 मरीजों को एडमिट किया गया है। इनमें से आज सुबह तक 50 मरीजों को ठीक करके घर भेजा जा चुका है, जो जिला के लिए शुभ संकेत है। जी बिल्कुल, हमने दौसा में कोरोना के बढ़ते मरीजों के परिप्रेक्ष्य में जिला अस्पताल दौसा में ऑक्सीजन की जो रिजर्व बेड्स हैं उनकी स्थिति का आकलन किया है। कितने पेशेंट यहाँ पे एडमिट हैं, कितनों को ऑक्सीजन लगी हुई है, उनकी ऑक्सीजन की उपलब्धता की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी ली है। अब तक हमने 76 पेशेंट एडमिट किए हैं दौसा कोविड वार्ड के अंदर, और उनमें से हमने 50% डिस्चार्ज भी कर दिए आज सुबह तक के। और हमारे 25% अभी प्रेजेंट, इसमें 5% ICU के अंदर है और 20% हमारे कोविड वार्ड के अंदर पड़ती है। एक और जहां कोरोना ने कहर बरपा रखा है और देश से अलग अलग डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दौसा में 7 दिन पहले जहां एक भी मरीज दौसा जिला अस्पताल में भर्ती नहीं होता था, सभी मरीजों को जयपुर भिजवाया जाता था, जहां अनेक मरीज दम तोड़ देते थे। लेकिन पिछले 7 दिनों से दौसा जिला अस्पताल में करीब 80 जो कोरोना मरीज हैं उनको एडमिट किया गया है। अच्छी बात यह है कि 50 मरीजों को सही किया गया है और उन्हें उपचार के बाद अब छुट्टी भी दे दी गई है। ऐसे में जो सही हो रहे हैं उन मरीजों की संख्या काफ़ी है और जिनके लंग्स में इन्फेक्शन था वो मरीज भी सही हो रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि लोग समय रहते हुए अस्पताल में पहुंचे। जिस तरह दौसा जिला अस्पताल में पहले चिकित्सक जो जयपुर रेफर करके इतिश्री पूरी कर लेते थे, लेकिन अब जो मरीजों को यहीं पे रखा जा रहा है, ऑक्सीजन सहित सभी सुविधाएं दी जा रही है, उसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगा है। जयपुर का भार भी कम होने लगा है, साथ ही दौसा के लोगों को यहीं पर उपचार मिल रहा है और उसी उपचार का परिणाम है कि अनेक जानें बच रही हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा।
राजधानी जयपुर में अस्पतालों में हो रही बेड की किल्लत को दूर करने के लिए नया कोविड केयर सेंटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जयपुर के बिलवा में स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर में नया कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। नए और राज्य के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में फिलहाल 700 बेड्स लगा दिए गए हैं। चिकित्सा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और तमाम तरह के इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजधानी जयपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास में जयपुर प्रकाश प्राधिकरण और चिकित्सा विभाग के सहयोग से 500 बेड का जो है एक बड़ा कोविड केयर सेंटर यहां पर तैयार कर लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहां पर बेड जो है काफी बड़ी मात्रा में लगाए जा सकेंगे अगर आवश्यकता हुई तो। फिलहाल 500 से ज्यादा जो बेड्स लगाने का जो काम है, जो तमाम इंफ्रा तैयार करने का काम है, वो जेडीए और अन्य जो एजेंसीज है उन्होंने यहाँ पर तैयार किया है। हमारे साथ में डिप्टी सीएमएचओ जो है वो मौजूद है, निर्मल जैन साहब, उनसे बात कर लेते हैं। जैन साहब, किस तरह की तैयारियों को हमने अंजाम दिया है, क्योंकि बेड को लेकर के पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जैसे आप बता रहे हैं कि भारत में, पूरे भारतवर्ष के अंदर में कोविड-19 का जो प्रसारण हो रहा है, जो संक्रमण फैल रहा है, उसको देखते हुए राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ राधा स्वामी सत्संग स्थान पे की जा रही है और मैं राधा सत्संग स्वामी वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था, शहर से दूर खुला वातावरण, जहाँ हरियाली हरियाली है, जहाँ पेशेंट अगर ऐसे भी अगर आता है तो उसको बहुत ही शांति मिलती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही शानदार जगह है। ये यहाँ पे करीब करीब 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया है जिसमें 10,000 बेड लग सकते हैं। लेकिन कोविड के हिसाब से जिस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करनी है, पेशेंट्स के लिए मेंटेन करनी है, डॉक्टर्स और मेडिकल टीम, पुलिस टीम के लिए जो जगह है उसके अंदर काफ़ी दूरियां रखते हुए व्यवस्था की है, जिसके लिए मैं जेडीए का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और हमारे सभी उच्च अधिकारी पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं। कलेक्टर साहब लगे हुए हैं, सेक्रेटरी साहब लगे हुए हैं। सभी मुख्यमंत्री महोदय के अनुसार निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवा योजना के अनुसार दवाइयाँ दी जा रही है। सभी तरह से सभी सरकारी एजेंसियों का बहुत ही सहयोग मिल रहा है। एट ए टाइम हम 500 बेड से इसको शुरू करना चाह रहे हैं और फिर धीरे धीरे जैसे रिक्वायरमेंट होगी बेड है ना बढ़ा दिए जाएंगे और उसके अनुसार ही अभी मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी यहाँ लगा दिए गए हैं और सभी बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि जो मीडिया के अंदर जो हम न्यूज़ खबर देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ कैसे कैसे हाहाकार मच रहा है, तो सभी हमारे कर्मचारी उत्साहित हैं कि हम हमारे लोगों को बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं दे पाएंगे। और क्या लग रहा है कि जिस तरह के इंतजाम हैं, आम जो पेशेंट्स, जो लोग भी इस वक्त देख रहे हैं, हालांकि लोगों को जरूरत ना पड़े बेड और ना बढ़ाने पड़े, हम भी ऐसी दुआ करेंगे, लेकिन अगर कोई यहाँ आना चाहे तो किस तरह से वो यहाँ आकर के एडमिट हो सकेगा? देखिए सर कि अभी ये जो स्थिति है जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, उस कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स को यहाँ नहीं रख पाएंगे। इनिशियली ये है कि जो पेशेंट्स जो RUHS है, SMS है, ESI है और जहाँ वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं और उनको अभी फर्दर उनको ज़रूरत है और जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल अभी ठीक है लेकिन मेडिकेशन की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए ये वरदान साबित होगा। दूसरा, फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए News 18 राजस्थान।